भी अस्पताल बता दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं मैं बहस में हार मान लूंगा, छोड़ दूंगा। बोलिए। देखिए 15 मिनट आपने बुलवाया, इनसे 14 मिनट और नॉन स्टॉप बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है। हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। कवाली बेइज्जती। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर। 3000 करोड़, 3000 असल औलाद हैं, सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से माल है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आगे मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूं वसीम वकार जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता की आज क्लास लगा देते हैं जब बीजेपी प्रवक्ता उनको वक्फ को लेकर सवाल करते हैं। तो उसका जवाब वसीम वकार बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं। काफी उनका सवाल जो बीजेपी प्रवक्ता का रहता है उसका जवाब भी वसीम वकार काफी तड़कता भड़कता देते हैं। आइए इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूं कि कहा था कि वसीम वकार से पंगा मत लो, अगर आप उनसे पंगा लेंगे तो आपकी क्लास जरूर लग जाएगी। आइए इस वीडियो में देखते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। की जमीन पर एक भी अस्पताल बता दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं मैं बहस में हार मान लूंगा, छोड़ दूंगा। बोलिए। देखिए 15 मिनट आपने बुलवाया, इनसे 14 मिनट और नॉन स्टॉप बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है। हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। कवाली बेइज्जती। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर। 3000 करोड़, 3000 असल औलाद हैं, सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से माल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना। मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई और जिसके मिर्चे लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा आप यहाँ लग गई। मुगलों के औलाद की मिर्ची लग गई है। नगाड़े बजा बजा के बता रहे हैं। औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। नगाड़े बजा बजा के, अरे सुनो मेरे भाई, तुमने बोला हमने सुना, अब हम भाई कहां से हो गए भाई? आप मुगल की औलाद हैं, मैं हिंदू। मोदी भाई नहीं। चुप कर बे कुत्ते। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। समझ रहे हो आप? खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है। आप हमारी जमीन बता रहे सुरक्षित है, अपनी जमीन तो आप बेचे डाल रहे हैं। मैंने 2 बातें कही, अडानी को अयोध्या में सेना की जमीन और अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानक गुप्ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं, लेकिन अस्पताल आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्फ का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। किसी एक को लाइए, लेके आ रहे मेहुल चौकसी लाकर जितना पैसा वापस आए 12,000।
नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को बाकी आप रख लीजिए। सही पकड़े हैं। ना क्यों नहीं रख रहे हैं आप? मेहुल चौकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है अब मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं, अरे फिर वही बात बीजेपी प्रवक्ता, तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर वैसी आपका चैलेंज हो गया। एक सेकेंड चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहां से निकल जाइए। गजब बेइज्जती है। एक सेकंड रुक जाइए। आसिम वकार, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक आरोप है। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, जो जवाब देना है दीजिए, मर्यादा में रह के दीजिए। एक दूसरा, आपने जो जवाब देना था दे दिया, जो कहना था। रुकिए ना, अब एक सेकंड रुकिए तो सही। अब अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब दीजिए। आरोप लगा रहे हो, वो कह रहे हैं राजनीतिक आरोप हो पर गया एक भी अस्पताल आप बता दीजिए। नहीं, अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए बात सुनिए। अब आप यहां बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ वो ऐसी साहब के 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। मानव गुप्ता जी आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे। अरे आसिम भाई एक सेकंड बोलिए, क्या आप एक मिनट। अजय आलोक का आरोप आप जवाब देंगे, मैं यहां जवाब देने नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ डिबेट करवाने और उसको मॉडरेट करने के लिए बैठा हूं। थारी एक हरकत से वाकिफ हूं मैं, रिकॉर्ड है थारा मेरे पास। जवाब आपको देना है, मैंने आपको मौका दे दिया। आप कुछ कर, अब आप जरा अजय आलोक का भी जवाब दे दीजिए। राजनीतिक है क्यों? अरे मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मर्यादा में रहकर जो जवाब देना दीजिए ना। मैं आपको कहां रोक रहा हूं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं वक्फ की जमीन पर एक भी अस्पताल है क्या, वो बता दीजिए। अजय आलोक पूछ रहे हैं। मानक गुप्ता जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 5,286 एकड़ 42 लाख रुपए से वो जमीन अंबानी को बेची गई जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, ओके। ये बात आप 4 बार बोल चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रुकिए ना एक मिनट, एक सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं जरा। आप प्रधानमंत्री की बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पुराने वक्त कानून की वजह से ही मुसलमान आज पंक्चर बना रहा है। जवाब दीजिए। नहीं, अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना। कल के कांग्रेस ने कोई मुसलमान अध्यक्ष नहीं बनाया आज तक, और इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए। तो एक साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, तो उसने कहा हाँ वो जेपी नड्डा खान साहब है ना आजकल अध्यक्ष बीजेपी के। कल के भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में 18 मंत्री हैं मुसलमान, केंद्र की सरकार में। आप बताइए, सूप तो सूप छलनी बोल रहा है, इतनी छेद है उसके अंदर। एक मुसलमान सांसद नहीं पूरी पार्टी में, आप यहां ठेकेदारी उठाए फेंके दे रहे हैं। अरे आप कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब दे रहे हैं? मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ से दीपक झा जवाब दे देंगे, आप अपना जवाब दीजिए ना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। आप कहते हैं मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो आप पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उसका, आपको बहुत मोहब्बत है। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कितनी सड़कें रोककर रोज सड़कों रोककर। आसिम वकार आज जवाब नहीं दे रहे। आसिम वकार आज सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं। आप तो खूब जवाब देते हैं भाई, आज क्या हो गया बताइए ना जरा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं